बायोलॉजी ऑफ कॉर्डेड पेपर के अंतर्गत आज हम पायरोसोम्स की लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। एज वी ऑल नो कि पायरोसोम्स ट्यूनिकेट्स हैं, यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा के सदस्य हैं। हर्डमानिया के बारे में हम बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, लेकिन पायरोसोम्स की लाइफ साइकिल जैसा कि आपके सिलेबस में दी हुई है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी अभी तक नहीं है। फिर भी जो जानकारी हमें है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जनरल क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो पायरोसोम्स यूरोकॉर्डेट्स की या ट्यूनिकेट्स की क्लास थेलिएसी में आते हैं और इनका जो ऑर्डर है वो है पायरोसोमिडा। फैमिली इनकी आती है पायरोसोमिटिडी और जीनस जो है वो है पायरोसोमा। तो ये जनरल क्लासिफिकेशन है पायरोसोमा का। पायरोसोमा जीनस पायरोसोम जो है वो जीनस पायरोसोमा के सदस्य हैं और ये सारे के सारे फ्री फ्लोटिंग कॉलोनियल ट्यूनिकेट्स होते हैं, मतलब कॉलोनीज़ में रहते हैं और फ्रीली फ्लोट करते हैं। इनका जो प्रेजेंस है वो आपको अपर लेयर ऑफ ओपन ओशन जो होती है वहाँ पर दिखाई देगी। जहाँ पे भी वार्म सीज़ हैं वहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं जो कि गहराई में पाए जाते हैं, पर कॉमनली अपर लेयर्स जो ओपन सी की होती है वहाँ पर वार्म वाटर में ये प्रेजेंट होते हैं। पायरोसोम्स सिलेंड्रिकल या कोन शेप्ड कॉलोनीज़ बनाते हैं जिसकी की लंबाई 18 मीटर यानी 60 फीट तक लंबी हो सकती है। कॉलोनीज़ में 100 से 1000 तक इंडिविजुअल होते हैं और हर इंडिविजुअल को ज़ोइड कहा जाता है। कॉलोनीज़ का जो रेंज होता है वो 1 सेंटीमीटर से लेके, मतलब 1 सेंटीमीटर से भी कम हो सकती है और बहुत सारे मीटर्स की लंबाई तक भी हो सकती हैं। और इस तरीके की जो कॉलोनीज़ हैं उनको सी पिकल्स कहा जाता है। पायरोसोम्स की जो कॉलोनी है उनको, ये डायग्राम है कि कैसे कॉलोनीज़ दिखती हैं। सिलेंड्रिकल इनका होता है, ब्लास्टोजोइड्स आप देख सकते हैं। टर्मिनल ओपनिंग जो है ये दिखाई दे रही है। तो जो फाइलम कॉर्डेटा है उसके यूरोकॉर्डेटा थेलिएसी क्लास में ये पायरोसोम्स बिलोंग करते हैं। हर जॉइड की बात करी जाए, जो कॉलोनी में एक इंडिविजुअल सदस्य है या जॉइड है, वो फ्यू साइज़ का होता है, कुछ मिलीमीटर उसकी साइज़ होती है और एक कॉमन जेलेटिनस जो ट्यूनिक होता है उसमें ये मौजूद रहता है। तो जो जॉइड है, जॉइड्स हैं, वो जेलेटिनस ट्यूनिकेट्स में जुड़ के एक कॉलोनी का निर्माण करते हैं और इस तरीके से सारे इंडिविजुअल जो कॉलोनी के हैं उस ट्यूनिक के माध्यम से या आवरण के माध्यम से जुड़े रहते हैं। हर जॉइड जो होता है उसकी अगर इंडिविजुअल स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो ये दोनों साइड से खुला हुआ रहता है, इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द ट्यूब। जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ओरल साइफन है वहाँ से जो पानी की करंट है ओशन वाटर की, वो बॉडी के अंदर एंटर करती है इंडिविजुअल की, और जो एट्रियल साइफन है उसके द्वारा ये बाहर कर दी जाती है। और जो अंदर फिल्टरिंग मैश होती है जिसको ब्रेंकियल बास्केट कहा जाता है, उसके द्वारा वो छलनी की तरह काम करती है। तो जो ओशन करंट में जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको ये फीड के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया कि किस तरीके से वाटर करंट को यूज़ करते हैं। ओरल साइफन से वाटर करंट ब्रेंकियल बास्केट के थ्रू गुजरते हुए एट्रियल साइफन से बाहर हो जाती है और ब्रेंकियल बास्केट एकदम सीव या छलनी की तरह काम करती है और पूरा इंडिविजुअल जो होता है वो ट्यूनिक जो होता है, ट्यूनिशियन जो आवरण है उसके द्वारा ढका रहता है। तो हम अभी बात कर चुके हैं, ये फिर से पूरा डिटेल्ड एक डायग्राम है कि किस तरीके से इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री जो ट्रैक्ट है वो काम करता है। तो मेनली क्या होता है, जो ब्रेंकियल साइफन है या उसके द्वारा जो वाटर करंट आ रही है उससे माइक्रोस्कोपिक जो प्लांट सेल्स हैं जिस पर कि ये फीड करते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको छान लेते हैं और बाकी का जो फिल्टर्ड वाटर है उसको एक्सपेल आउट कर देते हैं एट्रियल साइफन के द्वारा, जो सिलेंड्रिकल बॉडी है उसके द्वारा।
कॉलोनी जो होती है वो बम्पी होती है आउटसाइड से, अगर आपको देखा जाए तो हर बम्प जो होता है वो एक सिंगल जॉइड को रिप्रेजेंट करता है। नियरली स्मूथ और परफोरेटेड होती है होल्स के द्वारा हर जॉइड जो होता है अंदर से। पायरोसोम्स प्लैंक्टन्स हैं, जिसका मतलब होता है कि ये लार्जली जो इनका जो मूवमेंट होता है वो कंट्रोल होता है वाटर करंट के द्वारा, टाइड्स या वेव्स या जो ओशन में आती हैं उनके द्वारा। हर कॉलोनी अपने आप मूव कर सकती है जेट प्रोपल्जन के द्वारा, जो कि कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया जो उनके ब्रेंकियल बास्केट के होते हैं उनके द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो हर जॉइड जो है, ऑल जॉइड्स जो है वो इस तरीके से मूव करते हैं। और इस ब्रेंकियल बास्केट में जो सीलिया मौजूद हैं उनकी बीटिंग से एक करंट भी प्रोड्यूस होती है जो को इनको फीडिंग में मदद करती है। तो इट ऑल्सो क्रिएट फीडिंग करंट, प्रोपल्शन में भी मदद करती है और फीडिंग में भी मदद करती है। पायरोसोम्स जो सबसे पॉपुलरली इनको जाना जाता है वो है ब्राइटली बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। ये एक पेल ब्लू कलर की जो लाइट है उसको फ्लैश करते हैं और उसको कई मीटर्स तक भी देखा जा सकता है। पायरोसोम्स को जनरली हम जब पढ़ते हैं तो पायरोसोमा और डोलियोलम, पायरोसोम्स और साल्पा दोनों को पढ़ते हैं तो ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं सल्प से, और समटाइम्स इनको फायर सल्प्स भी कहा जाता है क्योंकि बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स हैं और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो समुद्र में सेलर्स होते हैं वो जब काम सी होता है तो बहुत सारे पायरोसोम्स को वो विजुलाइज करते हैं क्योंकि ये ल्यूमिनेसेंट होते हैं और डार्क नाइट में लाइट एमिट करते हैं। पायरोसोम्स जो है उनकी जो बायोल्यूमिनेसेंस है वो देखकर एमिनेंट साइंटिस्ट जो थे थॉमस हैक्सले, उन्होंने जब समुद्र की यात्रा पे थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि आई हैव जस्ट वॉच्ड द मून सेट इन ऑल हर ग्लोरी एंड लुक्ड एट दोज लेसर मून्स, द ब्यूटिफुल पायरोसोम्स शाइनिंग लाइक वाइट हॉट सिलेंडर्स इन द वाटर। तो चंद्रमा की तरह इनको, छोटे छोटे चंद्रमाओं की उपमा देते हुए उन्होंने इस तरीके का एक डिस्क्रिप्शन दिया था क्योंकि उनको सी वाटर पे ये वाइट हॉट सिलेंडर्स की तरह चमकते हुए दिखाई देते। पायरोसोम्स जो होते हैं वो वेव्स ऑफ लाइट को एग्जिबिट करते हैं, जो कि इनके आगे पीछे जो कॉलोनी है उसके थ्रू जब जाती है लाइट तो वो एग्जिबिट करते हैं, उसको दिखाते हैं। और जो इंडिविजुअल जॉइड होता है वो क्या करता है, इस लाइट को डिटेक्ट करता है और फिर उसको उत्सर्जित भी करता है या दिखाता भी है, एमिट भी करता है लाइट के रिस्पॉन्स में। हर जॉइड जो होता है उसमें अ पेयर ऑफ लाइट ऑर्गन्स होते हैं जो कि उसके जो ट्यूनिक का सरफेस है उस पर मौजूद होते हैं, और ये ल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनेल में पैक्ड होते हैं जो कि इंटरसेल्युलर बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया के साथ भी वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। वेव ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस जो होती है वो कॉलोनी के अंदर मूव करती है और इसका जो प्रोपगेशन होता है वो न्यूरॉन्स के द्वारा नहीं होके एक फोटिक स्टिमुलेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। जो लाइट का रिस्पॉन्स होता है ऑर्गेनिज्म में उसके द्वारा इसको ये रिएक्ट करते हैं। जो फ्लैशिंग जॉइड्स होते हैं वो अपनी ही कॉलोनी के जो दूसरे जॉइड्स हैं उनको भी स्टिमुलेट करते हैं, और साथ साथ जो कॉलोनी का ल्यूमिनेसेंस है वो इसके कारण होता है कि हर जॉइड दूसरे को अफेक्ट करता है, दूसरे को स्टिमुलेट करता है, और साथ ही साथ जो नियर बाई कॉलोनीज़ हैं वो भी बायोल्यूमिनेसेंस जो रिस्पॉन्स है वो इसके रिएक्शन में उसके स्टिमुलेशन के द्वारा डिस्प्ले करती है। कॉलोनीज़ जो होती हैं उनका जो बायोल्यूमिनेसेंस रिस्पॉन्स होता है वो टच के द्वारा भी होता है, और जो लाइट एमिट हो रही है वो भी एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। तो वहाँ पर से भी ये जो दूसरी कॉलोनीज़ हैं वो बायोल्यूमिनेसेंस शो करती हैं। 2017 में पायरोसोम्स को ऑब्जर्व किया गया था पैसिफिक कोस्ट जो है नॉर्थ अमेरिका की, वहाँ पर, और वहाँ पर बहुत
बहुतायत से बहुत अधिक नंबर में इनको पायरोसोम्स को देखा गया था। इसका जो कारण था वो अभी तक नोन नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक परिकल्पना है कि वो जो ब्लूम था कि इतने सारे जो होते वो वार्म वाटर की वजह से उस कोस्टल एरिया पे जो वार्म वाटर था बहुत सालों से जो बह रहा था उसकी वजह से आया था। और साइंटिस्ट का एक और कंसर्न इसके लिए रहा कि जिस तरीके का ब्लूम इसमें देखा गया तो ऐसा भी हुआ कि बहुत सारे जो पायरोसोम्स हैं उनका मैसिव डेथ हुई, और इस तरीके से जो ह्यूज डेब्री हुई इनके डेड जोन बनने के कारण से उनका जो डिकम्पोजिशन हुआ बॉडीज़ का, उससे जो सराउंडिंग सी वाटर में ऑक्सीजन का कंजम्पशन है वो बढ़ गया था, और जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कंज्यूम हो गई थी। लाइफ साइकिल की अगर बात करी जाए तो पायरोसोम्स जो होते हैं वो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। हर जॉइड एग और स्पर्म दोनों प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं वो एम्ब्रियो जो प्रोड्यूस करते हैं वो डायरेक्ट डेवलप हो जाता है अटैच जॉइड्स के रूप में, और फिर सब्सिक्वेंटली जो जॉइड है वो एसेक्सुअली बडिंग ऑफ के द्वारा नए जॉइड्स को प्रोड्यूस करता है। और ये परिकल्पना देने वाले थे ब्रूक्स इन 1906। तो पहले जो सेक्सुअली मैच्योर होता है जॉइड वो सब्सिक्वेंटली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके बडिंग के द्वारा नए जॉइड्स को उत्पन्न करने लग जाता है। बडिंग प्रोसेस जो होता है वो ही जो कॉलोनी की ग्रोथ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरीके से जो लाइफ हिस्ट्री ऑफ पायरोसोम्स है उसमें बोथ एसेक्सुअल और सेक्सुअल फेजेस मौजूद रहती है। थैंक यू।